नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों देश के अंदर एक अलग सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। और उसका सबसे बड़ा प्लेयर, खिलाड़ी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है। इसलिए देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का, संघ के उन नेताओं का विरोध होता है जो हिंदुत्व के प्रचार को लेकर विदेशों में जा रहे हैं। और इसलिए अमेरिका में प्रोग्राम निर्धारित पहले से डॉक्टर मोहन भागवत का, संघ के 100 साल पर इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। उसमें अलग अलग देशों में जाकर संघ के कई नेता और कुछ एक्टिविस्ट वो सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटे बड़े अलग अलग प्रोग्राम। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ बड़े देशों में और बड़े प्रोग्राम में डॉक्टर मोहन भागवत कुछ खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में, और न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ये निर्धारित है। उसके लिए सारे प्रोग्राम के तथ्य, आंकड़े और तरीके सारे कुछ निर्धारित हो चुके हैं। यहां तक कि उसका थीम भी निर्धारित है, वसुधैव कुटुंबकम। और उसके बावजूद वहां पर जैसे ही प्रोग्राम की तारीख नजदीक आ रही है, 29 तारीख को प्रोग्राम है, वैसे ही विरोध बढ़ रहे हैं। और इस विरोध करने वाले संगठनों, संस्थानों और व्यक्तियों को कहां से सपोर्ट मिल रहा है, इसका भी उदाहरण सामने दिखाई पड़ने लगा है। कॉन्स्पिरेसी के तार यहीं से जुड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत का प्रोग्राम हिंदुओं को एकजुट करना है और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके साथ भी बेहतर तालमेल स्थापित करना है। यानी कि सारे समुदाय के लोगों के साथ कैसे बेहतर तालमेल स्थापित हो और उसमें हिंदुत्व की भूमिका, सनातन की भूमिका, कैसे सनातन ने पूरे दुनिया को जोड़ने के लिए वो अवधारणाएं दी है, इस बारे में है। लेकिन विरोध किस आधार पर हो रहा है कि संघ ऐसा संगठन है जो कि मुसलमानों के खिलाफ काम करता है, और इसलिए विरोध करने वाले वो लोग हैं जिसको देश के अंदर कांग्रेस से सपोर्ट मिलता है। और ज्यादातर संभावना इस बात की है कि राहुल गांधी और उनके कुछ नेताओं ने जिस तरीके से अमेरिका में विरोध को प्रायोजित किया, इसके लिए बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, उसके तार सीधे कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। क्योंकि विरोध की तैयारी पहले से चल रही थी या फिर राहुल गांधी के इशारे पर चली है, ये तो अभी तथ्य सामने नहीं आए। लेकिन कुछ समय पहले ही जैसे कांग्रेस के एक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जो अमेरिका के पहले लंदन गए, वहां पर भी एजुकेशन के नाम पर कुछ प्रोग्राम किया, कुछ यूनिवर्सिटी के चांसलर से मुलाकात की, वहां के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात की, और वहां से अमेरिका जाने वाले थे। अमेरिका में उनके 2 बड़े नेताओं से मुलाकात की, मीटिंग करने की पूरी डील हो चुकी थी, और वो थे जोहराम ममदानी, जो कि न्यूयॉर्क का मेयर है, जहां पर डॉक्टर मोहन भागवत का प्रोग्राम निर्धारित किया गया है। न्यूयॉर्क के ही मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत का प्रोग्राम निर्धारित है, और वहीं के मेयर जोहराम ममदानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, संघ के खिलाफ और इन खिलाफत में भारत के खिलाफ लगातार प्रचार करते हैं, न्यूयॉर्क के पहला मुस्लिम मेयर बना है। और उस समय से ही भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, संघ और बीजेपी के खिलाफ जहर उगलता रहा, जबकि भारत की राजनीति से उसका इतना ही संपर्क है कि वो भारतीय मूल का अमेरिकी है। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के एजेंडे पर चलने वाला नेता है, और तभी उसका विरोध न्यूयॉर्क में भी इस आधार पर हुआ कि डॉक्टर मोहन भागवत के विरोध में उन्होंने ये बातें क्यों कही। अब रेवंत रेड्डी की मुलाकात जोहराम ममदानी से होनी थी, और दूसरा उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस के साथ। लेकिन सरकार को इसकी जानकारी मिली, खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल प्रोग्राम के बारे में इन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए कोई बातचीत की थी। जब जानकारी मिली तो रेवंत रेड्डी के ऑफिस यानी तेलंगाना के सीएमओ से संपर्क किया गया और फिर उनके प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली, और उसके बाद
पॉलिटिकल क्लियरेंस नामंजूर कर दिया गया, जिसके कारण रेवंत रेड्डी अमेरिका तो नहीं जा पाया, लेकिन इनके सोर्सेस रेवंत रेड्डी अगर खुद अमेरिका जाता तो ममदानी से मिलकर कुछ और बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी करवाता, लेकिन वो वहां जा नहीं पाया। तो ममदानी अकेले, ये केवल मैसेज जो कांग्रेस से उसके पास गया, उसके आधार पर उसने विरोध दर्ज किया कि नहीं नहीं, ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए अमेरिका में, और खासकर न्यूयॉर्क में। अगर न्यूयॉर्क शहर को किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोग्राम के उसको कैंसिल करने का अधिकार होता तो हम कैंसिल कर देते, क्योंकि संघ का काम भारत में कुछ खास वर्ग के, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करना है। ये सेकुलरिज्म के आधार पर चलने वाले संगठन नहीं है, संस्था नहीं है, और वो उनके परिवार वालों ने उन्हें बताया है, इतनी ही जानकारी है। वो भारत की संस्कृति के बारे में नहीं जानते, अमेरिकी संस्कृति के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी वो कही सुनाई बातों के आधार पर भी अमेरिका में बैठकर संघ का विरोध कर रहा है। जैसे कि बातें पहले भी चल रही थी, अमेरिका में कई ऐसे प्रायोजित संगठन हैं जिसने तो यहां तक की मांग कर दी कि संघ पर ही बैन लगा देना चाहिए अमेरिका के अंदर, संघ का कोई विंग वहां नहीं होना चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा संभव नहीं है कि संघ पर अभी के समय में अमेरिका में बैन लगाया जाए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के अंदर हो। लेकिन खैर, ये ममदानी सामने तो आया ही, लेकिन उसके अलावा जो कि कांग्रेस, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, इस कॉन्स्पिरेसी का एक मोहरा ममदानी भी बना हुआ था। लेकिन इसके अलावा कुछ और संगठन आए, उसमें से इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। अब ये नाम ही ऐसा है, इसमें संगठन में वाले लोग ही ऐसे हैं, उसको तो आरएसएस का विरोध करना ही था। भले ही उसकी फंडिंग कहीं से हो, भले ही उसकी फंडिंग अमेरिका के ही संगठनों से हो, या फिर सऊदी अरब, दुबई, या फिर ईरान या इराक, या फिर अरब के दूसरे देशों से हो, लेकिन फंडिंग उसकी जहां से भी हो रही है वो मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों के खिलाफ ही बात कर रहा है कि संघ एक एजेंडा चलाती है, इसलिए उसने भी विरोध किया। लेकिन इसके अलावा कुछ और संगठन ये लोग बनाकर रखता है, जैसे हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स ऐसा शब्द है जिसके नाम पर सैकड़ों एनजीओ काम करता है, और सैकड़ों एनजीओ की फंडिंग जो होती है उसका इस्तेमाल ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर अलग अलग देशों में अलग अलग संगठनों को बनाकर वहां की सरकारों के खिलाफ, वहां के पुराने संस्कृति के खिलाफ किया जाता है, वहां के सबसे मजबूत धर्म के खिलाफ किया जाता है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। और उसी तरीके से भारत में भी इसके खिलाफ उपयोग किया जाता है। जैसे हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स संगठन जो अमेरिका में काम करता है, इसको फंडिंग मिलती है ओपन सोसाइटी से। ये सोरोस फाउंडेशन, सोरोस का पैसा, जिसने सीधे तौर पर कहा था मिलियंस ऑफ डॉलर हम खर्च कर सकते हैं मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। ये राहुल गांधी और सोरोस फाउंडेशन का क्या संबंध है, ये उनके भारत जोड़ो यात्रा के समय भी पता चला, न्याय यात्रा के समय भी पता चला, क्योंकि उस समय भी सोरोस के कई लोग जो कि अलग अलग उसके संगठनों में काम करता है। ओपन सोसाइटी ये तो उसका ऐसा संगठन है जो छोटे छोटे संगठनों को फंडिंग करता है। इन सब में काम करने वाले लोग, ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन सब में शामिल हुआ था। राहुल गांधी जब भी अमेरिका या यूरोप के किसी देश में जाते हैं, इनकी फंडिंग का आधार भी सोरोस गैंग का होता है और उसके साथ ही दूसरे संगठनों को भी ये लोग देता है। लेकिन इसके अलावा इंटरफेथ ह्यूमन राइट्स के लिए बने हुए संगठन हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए बने संगठन। ये अमेरिका में बैठा है, मोहन भागवत का विरोध कर रहा है। ये सारे विरोध करने वाले संगठन वही है जो भारत में भारतीय जनता पार्टी का, भारत के अंदर हिंदुओं का, हिंदुत्व वाले मुद्दों का और हिंदुओं को बांटने की कोशिश में ये लोग चारों तरफ से कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और इन सब के ऊपर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी, इनके कुछ नेता, क्योंकि जैसे ही ममदानी ने विरोध शुरू किया, अमेरिका से भले ही ममदानी के विरोध में आवाज उठने लगी। कहा जाने लगा कि ममदानी को सोचना चाहिए कि भारतीय राजनीति से अमेरिका में इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मोहन भागवत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भारत के अंदर क्या कहा जाता है उसको साइड में रखो, अमेरिका में उनका स्वागत करना चाहिए। और ये
ममदानी के विरोध में कई सेलिब्रिटी, कई बड़े लोगों ने इस तरह की बातें की, लेकिन भारत में देखिए, जैसे ही पवन खेड़ा से ये बात पूछी गई, पवन खेड़ा ने ममदानी का सपोर्ट ही कर दिया कि नहीं नहीं, ये पैलेट गन का मुद्दा उठा है, इन लोगों को जवाब देना चाहिए। क्या डॉक्टर मोहन भागवत भारत की सरकार के मुखिया हैं जो वो जवाब देंगे? इसलिए इन लोगों ने, ये कांग्रेस के 10 बड़े नेताओं की बात इसलिए की जाती है कि वही इर्द गिर्द में रहने वाले कांग्रेस के लोग हैं जो राहुल गांधी के इशारे पर विदेशों में भारत को बदनाम करने, यहां के खिलाफ, यहां की छवि खराब करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने, विदेशी पत्रकारों के साथ मेलजोल बढ़ाने और साथ ही अलग अलग संगठनों के नाम पर, इसलिए इन एनजीओ पर अंकुश लगाने के लिए एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पारित करवाया गया, क्योंकि इन लोगों पर अंकुश लगाए बिना ये लोग बैकफुट पर आएंगे नहीं। इसलिए अभी जो मोहन भागवत के प्रोग्राम पर बवाल हुआ है उसका असर देश में भी देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस के राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके 10 बड़े नेता, चाहे रेवंत रेड्डी हो, पवन खेड़ा हो, केसी वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, ये सारे लोग अभी ऐसे फंसे हुए हैं कि इसकी गूंज अभी कुछ दिन के अंदर कांग्रेस के भीतर ही सुनाई देने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।